क्या आपने कभी सोचा है कि जो निवाला आप अभी अपने मुंह में डालने वाले हैं वो सिर्फ आपकी भूख मिटा रहा है या फिर आपके आने वाले कल का निर्माण कर रहा है? क्या भोजन सिर्फ शरीर का ईंधन है या ये ब्रह्मांड की वो गुप्त चाबी है जो आपके मन, आपकी आत्मा और आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकती है? क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था कि आपकी थाली में रखा भोजन या तो अमृत बन सकता है या धीमा जहर? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अब तक भोजन को गलत तरीके से देखते आए हैं और यही कारण है कि आज इंसान दवाइयों के ढेर पर बैठा है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या भोजन से बुढ़ापे को रोका जा सकता है? क्या कायाकल्प संभव है? इन सवालों के जवाब इतने गहरे और रहस्यमयी हैं कि आधुनिक विज्ञान भी अब जाकर उन हकीकतों के सामने नतमस्तक हो रहा है जो हमारे वेदों में सदियों पहले लिख दी गई थीं। लेकिन इस गहरे रहस्य में उतरने से पहले आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन ग्रंथों, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और आध्यात्मिक शोध पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन और शिक्षा है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह न माना जाए। सृष्टि के आरंभ से ही अन्न यानी भोजन को सबसे बड़ा रहस्य माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, अन्नम ब्रह्म, अर्थात भोजन ही ब्रह्म है, भोजन ही ईश्वर है। ये सुनने में एक धार्मिक पंक्ति लग सकती है, लेकिन यदि आप इसे विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक गहरा सच है। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आप केवल कैलोरी या विटामिन नहीं खा रहे होते, बल्कि आप उस ऊर्जा को अपने भीतर उतार रहे होते हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। आधुनिक विज्ञान, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहता है, वो ये सिद्ध करता है कि आपके पेट में जाने वाला हर एक कण आपके दिमाग के रसायनों को बदल देता है। सोचिए, एक सात्विक और शांत मन से पकाया गया भोजन और एक क्रोधित व्यक्ति द्वारा फेंका गया भोजन, दोनों की रासायनिक संरचना लैब में एक जैसी हो सकती है, लेकिन शरीर में जाते ही उनका असर जमीन आसमान का होता है। हमारे पूर्वज कैलोरी गिनना नहीं जानते थे, लेकिन वे ऊर्जा को पढ़ना जानते थे। वे जानते थे कि भोजन मरा हुआ पदार्थ नहीं है, बल्कि वो एक जीवित चेतना है जो आपके शरीर में घुलते ही आपके विचारों को, आपके सपनों को और यहाँ तक कि आपकी प्रार्थनाओं की गहराई को भी प्रभावित करता है। इसलिए भोजन का पहला रहस्य ये है कि ये केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन को भी भोजन कराता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और आज का मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि अलग ढंग से करता है। जब आप बहुत अधिक मसालेदार, बहुत गर्म या उत्तेजक भोजन करते हैं, जिसे राजसिक कहा जाता है, तो आपके भीतर का डोपामाइन और एड्रेनालाइन असंतुलित होने लगता है, जिससे बेचैनी और तनाव पैदा होता है। वहीं बासी, दुर्गंध युक्त या पैकेट बंद मृत भोजन, जिसे तामसिक कहा गया है, वो आपके न्यूरॉन्स की गति को धीमा कर देता है, जिससे अवसाद और आलस्य जन्म लेता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि हम जो खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत यूं ही नहीं बनी थी। एक हिंसक जानवर का मांस खाने से और सूर्य की रोशनी में पके हुए फल खाने से हमारी कोशिकाओं के कंपन में अंतर आ जाता है। रहस्य ये है कि भोजन के माध्यम से आप अपने डीएनए की अभिव्यक्ति तक को बदल सकते हैं, जिसे आज एपिजेनेटिक्स कहा जा रहा है। यानी आप अपनी थाली बदलकर अपनी आनुवांशिक बीमारियों को भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही विधि पता हो। लेकिन समस्या ये है कि आज का इंसान भूख लगने पर नहीं, बल्कि वक्त होने पर या जीभ के लालच में भोजन करता है, और यहीं से सारे रोगों की शुरुआत होती है। आयुर्वेद में जठराग्नि की बात की गई है, जो सूर्य की स्थिति से जुड़ी होती है। जब हम प्रकृति की घड़ी के खिलाफ जाकर बेवक्त और बेहिसाब ठूसते हैं, तो वो भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है। ये सड़ा हुआ भोजन शरीर में आम यानी विषाक्त पदार्थ बनाता है, जिसे आज मेडिकल साइंस टॉक्सिन्स
या फ्री रेडिकल्स कहता है। यही वो रहस्यमयी जहर है जो धीरे धीरे कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों का रूप ले लेता है। आपने गौर किया होगा कि जंगल का कोई भी जानवर कभी कैलोरी गिनकर नहीं खाता, ना ही उसे बीपी या शुगर की बीमारी होती है, क्योंकि वो अपनी प्राकृतिक सहजता से जुड़ा है। इंसान अपनी इसी सहजता को खो चुका है। हमें यह भ्रम हो गया है कि हम शरीर को चला रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि ये शरीर एक अत्यंत जटिल मशीन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सही मात्रा क्या है? क्या हमें अपनी उम्र के हिसाब से खाना चाहिए या वजन के हिसाब से? और क्या वाकई भोजन की मात्रा कम करके हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं? जापान के ओकिनावा से लेकर भारत के योगियों तक जो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उनके भोजन में एक बहुत ही अजीब समानता पाई गई है जो आपको चौंका देगी। ये समानता क्या खाते हैं इसमें नहीं, बल्कि कितना और कैसे खाते हैं इसमें छिपी है। विज्ञान ने चूहों पर किए गए प्रयोगों में यह साबित किया है कि कम भोजन देने से उनकी उम्र दोगुनी हो गई। लेकिन इंसानों के लिए वो जादुई मात्रा क्या है? क्या हमें भूखा रहना है? नहीं, रहस्य भूख को मारने में नहीं, बल्कि भूख को समझने में है। अब हम जानेंगे कि आपकी उम्र, लंबाई और वजन के हिसाब से वेदों और विज्ञान का वो गोल्डन रूल क्या है जो आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देगा। और हम उस समय के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपके शरीर का कायाकल्प कर सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है, क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? ये एक छोटा सा सवाल आपकी मानसिकता बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि किसी चार्ट को देखकर या गूगल करके अपनी उम्र और वजन के हिसाब से कैलोरी गिनकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। हमारे ऋषियों ने और हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों ने भोजन की मात्रा का एक ऐसा स्वर्णिम नियम बताया है जो दुनिया के किसी भी डाइटिशियन के चार्ट से ज्यादा सटीक है, जिसे मिताहार कहा जाता है। नियम बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत रहस्यमयी है। अपने पेट को 4 भागों में बांट लें। 2 भाग भोजन से भरें, 1 भाग पानी के लिए और चौथा भाग हवा के संचरण के लिए खाली छोड़ दें। आधुनिक विज्ञान आज इसे कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कहता है और शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी भूख से 20 से 30% कम खाते हैं, उनकी कोशिकाएं बूढ़ी होने की रफ्तार धीमी कर देती हैं। आपकी उम्र चाहे 20 साल हो या 60, या आपकी लंबाई कितनी भी हो, पैमाना सिर्फ एक है। भोजन के बाद आपको आलस से या भारीपन नहीं, बल्कि ऊर्जा और हल्कापन महसूस होना चाहिए। यदि खाने के बाद आपको नींद आ रही है, तो समझ लीजिए आपने अपने शरीर के इंजन में जरूरत से ज्यादा ईंधन डाल दिया है, जो अब पचने के बजाय सड़कर जहर बनेगा। याद रखें, एक 25 साल के बढ़ते युवा को निर्माण के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन 40 के बाद शरीर को केवल रख रखाव की जरूरत होती है। इस समय वही भोजन जो कभी ताकत देता था, अब बोझ बन सकता है। मात्रा के बाद जो सबसे बड़ा रहस्य आता है, वो है समय या टाइमिंग, जिसे आज का विज्ञान क्रोनो न्यूट्रिशन कहता है। हमारा शरीर ब्रह्मांड की घड़ी से जुड़ा है और 2017 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार ने भी सर्केडियन रिदम को सिद्ध करके हमारे पूर्वजों की बात पर मुहर लगा दी है। सूर्य केवल आकाश में नहीं है, वो आपकी नाभि में भी जठराग्नि के रूप में मौजूद है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, आपकी पाचन अग्नि तेज होती है और जैसे ही सूर्य ढलता है, वो अग्नि बुझने लगती है। जैन धर्म और हिंदू शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद भोजन का निषेध कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक तथ्य है। जब आप देर रात पिज्जा या भारी भोजन खाते हैं, तो शरीर भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे मेलाटोनिन बनाकर आपको सुलाना है या इंसुलिन बनाकर खाना पचाना है। इस कश्मकश में भोजन आंतों में पड़ा रहता है और यही वो समय है जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे साइलेंट किलर पैदा होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने रात के खाने का समय बदल दें,
और सूर्य डूबने के आसपास कर दें तो आप देखेंगे कि आधी बीमारियां बिना किसी दवा के गायब होने लगेंगी। लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं होता। असली जादू तो इस बात में छिपा है कि आप भोजन को शरीर के भीतर भेजते कैसे हैं। आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, ठोस को पियो और तरल को खाओ, जिसका अर्थ है कि भोजन को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए। मनोवैज्ञानिक रूप से आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलने में कि पेट भर गया है कम से कम 20 मिनट लगते हैं, लेकिन हम 5 मिनट में थाली साफ कर देते हैं। जब आप 32 बार चबाते हैं तो मुंह में बनने वाली लार, जो कि एक क्षारीय तत्व है, भोजन के अम्लीय प्रभाव को खत्म कर देती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो पाचन का 50% काम मुंह में ही पूरा कर देते हैं। एक और भयानक गलती जो 99% लोग करते हैं वो है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। ये ठीक वैसा ही है जैसे जलती हुई आग पर पानी डाल देना। भोजन के बाद पिया गया पानी उस जठराग्नि को बुझा देता है, जिससे भोजन पचने की प्रक्रिया रुक जाती है और फर्मेंटेशन यानी सड़ना शुरू हो जाता है। यही सड़ांध, गैस, एसिडिटी और अंततः आंतों के कैंसर का कारण बनती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आपको सभी रोगों से बचा सकता है और जिसे कायाकल्प की पहली सीढ़ी माना गया है। वो है लंघनम परम औषधम, अर्थात उपवास ही परम औषधि है। जब आप शरीर को कुछ समय के लिए भोजन देना बंद कर देते हैं तो शरीर के अंदर एक चमत्कारिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे विज्ञान ऑटोफेजी कहता है, जिसके लिए जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिला था। जब शरीर को बाहर से खाना नहीं मिलता तो वो अपनी ही मृत और बीमार कोशिकाओं को, यहाँ तक कि शुरुआती कैंसर सेल्स को भी खाना शुरू कर देता है और उन्हें ऊर्जा में बदल देता है। ये शरीर का अपना रिसाइकलिंग प्लांट है। हमारे व्रत और उपवास इसी विज्ञान पर आधारित थे, न कि भगवान को खुश करने के लिए। सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार एकादशी का उपवास आपके शरीर को भीतर से नया कर देता है, कचरे को जला देता है और अंगों को रीसेट कर देता है। जो इंसान इस रहस्य को समझ गया उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब से ऊपर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है जो अगर आपने नहीं समझा तो ये सब बेकार है। वो है भोजन के साथ आपका रिलेशनशिप या रिश्ता। जब आप गुस्से, चिंता या तनाव में भोजन करते हैं तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में होता है और रक्त का प्रवाह पेट से हटकर हाथ पैरों में चला जाता है। ऐसे में खाया गया अमृत जैसा भोजन भी विष बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर का प्रसाद इतना स्वादिष्ट और तृप्त करने वाला क्यों होता है, भले ही उसमें मसाले न हो? क्योंकि वो भाव और मंत्र की ऊर्जा से चार्ज होता है। क्वांटम फिजिक्स अब ये मान रहा है कि हमारी सोच और चेतना पानी और भोजन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती है। अब हम उस अंतिम रहस्य को जानेंगे जिसे प्राण शक्ति कहते हैं, और मैं आपको एक ऐसी गुप्त दिनचर्या बताऊंगा जिससे आप कायाकल्प की दिशा में बढ़ सकते हैं, यानी अपनी उम्र को रिवर्स करना। क्या सच में भोजन से हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति जगा सकते हैं? क्या है वो साधना जो भोजन को भोग नहीं योग बना देती है? कमेंट्स में कायाकल्प जरूर लिखें अगर आप उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो विज्ञान से भी परे है। अब हम उस आयाम में प्रवेश कर रहे हैं जहां भौतिक विज्ञान समाप्त होता है और आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है, और यही कायाकल्प यानी शरीर को पुनः नया करने का असली रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि भोजन केवल विटामिन और प्रोटीन का गुच्छा नहीं है, बल्कि वो जमी हुई धूप या संघनित सूर्य की ऊर्जा है? 1939 में रूसी वैज्ञानिक सेमियोन किर्लियन ने किर्लियन फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि हर जीवित वस्तु जैसे ताजे फल और सब्जियों के चारों ओर एक ऊर्जा का प्रभामंडल होता है, जिसे योग की भाषा में प्राण शक्ति कहते हैं। जब आप कोई फल पेड़ से तोड़कर तुरंत खाते हैं
तो वो प्राण शक्ति सीधे आपके शरीर में ट्रांसफर होती है, जो आपकी कोशिकाओं की मरम्मत बिजली की गति से करती है। लेकिन वही फल जब हफ्तों तक फ्रिज में पड़ा रहता है या डिब्बे में बंद होता है, तो उसका रसायन तो वही रहता है, लेकिन उसकी प्राण ऊर्जा मर चुकी होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जीवंत भोजन पर जोर दिया गया है। रहस्य ये है कि यदि आप अपने शरीर को क्षारीय रखते हैं, ज्यादातर कच्चा, प्राकृतिक और जीवित भोजन खाकर, तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग ने सिद्ध किया था कि कैंसर जैसी बीमारियां केवल अम्लीय और ऑक्सीजन रहित वातावरण में पनपती हैं, क्षारीय शरीर में नहीं। अतः कायाकल्प का सीधा सूत्र है अपने भोजन में मृत भोजन को घटाना और जीवित भोजन को बढ़ाना। लेकिन यह ऊर्जा शरीर में काम तभी करेगी जब उसे ग्रहण करने का तरीका सही हो। यहां एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य काम करता है, जिसे आधुनिक विज्ञान अब माइंडफुल ईटिंग कह रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे अन्न ब्रह्म की साधना कहा था। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारतीय परंपरा में भोजन हाथ से छूकर खाने का विधान क्यों है? ये कोई पिछड़ापन नहीं था। आपकी उंगलियों के पोरों में तंत्रिका अंत होते हैं। जैसे ही आप भोजन को स्पर्श करते हैं, आपका दिमाग पेट को सिग्नल भेजता है कि कैसा भोजन आ रहा है, गर्म है, ठंडा है, सख्त है या नरम है, और पेट उसी हिसाब से पाचक रस तैयार करता है। चम्मच से खाने पर यह संपर्क टूट जाता है। इसके अलावा भोजन करते समय मौन रहना या टीवी मोबाइल बंद रखना भोजन के रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारी इमोटो ने पानी पर प्रयोग करके सिद्ध किया था कि हमारे विचारों और शब्दों का पानी की संरचना पर गहरा असर पड़ता है। चूंकि भोजन में भी पानी है, तो जब आप स्क्रीन पर हिंसा या दुखद समाचार देखते हुए खाना खाते हैं, तो आप अनजाने में उस भोजन को नकारात्मक ऊर्जा से चार्ज कर रहे होते हैं, जो अंदर जाकर बेचैनी और मानसिक रोग पैदा करता है। इसलिए भोजन से पहले की गई प्रार्थना अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस भोजन की मेमोरी को शुद्ध करने की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। अब सवाल है कि इन सब को मिलाकर एक कायाकल्प रूटीन कैसे बनाया जाए, जो किसी भी आम इंसान के लिए संभव हो। इसकी शुरुआत सुबह की पहली किरण से होती है। आयुर्वेद के अनुसार ऊषापान, यानी सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना, आपके शरीर के पूरे सिस्टम को फ्लश कर देता है। इसके बाद नियम ये होना चाहिए कि दोपहर 12 बजे तक आप केवल फलों का सेवन करें। यह आपके शरीर को डिटॉक्स मोड में रखता है। दोपहर का भोजन सबसे भारी हो सकता है, क्योंकि उस समय सूर्य यानी जठराग्नि अपने चरम पर होता है, और रात का भोजन सूर्यास्त के आसपास सबसे हल्का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ऋतुचर्या में छिपा है, यानी जो जिस मौसम में पैदा होता है वही खाना। प्रकृति ने गर्मी में पानी वाले फल जैसे तरबूज, खीरा दिए हैं, और सर्दी में तिल और गुड़। जब हम प्रकृति के इस मेंटेनेंस चार्ट के खिलाफ जाकर बेमौसम की चीजें खाते हैं, तो हम अपने डीएनए को कंफ्यूज कर देते हैं। जो इंसान अपनी जीभ पर नियंत्रण पा लेता है, वो केवल स्वास्थ्य ही नहीं पाता, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेता है कि वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। भोजन का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य ये है कि यह केवल शरीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की कैद से मुक्त होने के लिए है। योग दर्शन स्पष्ट कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अर्थात आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण या मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने पर ही स्मृति और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। बहुत से लोग ध्यान और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। उसका मूल कारण उनकी थाली में रखा तामसिक या गलत तरीके से कमाया गया भोजन है। भोजन एक ऐसा नशा है जिसे हम बचपन से कर रहे हैं। यदि आप अपनी भूख और स्वाद के गुलाम हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। उपनिषद कहते हैं कि अन्न ही वो रज्जु यानी रस्सी है
जिससे आत्मा शरीर से बंधी है। जिस दिन आप स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर की जरूरत और होश पूर्वक खाना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप एक साधारण मनुष्य से साधक बन जाते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन इसकी समझ ही वो बीज है जो एक स्वस्थ और तेजस्वी जीवन का वटवृक्ष बनेगा। तो दोस्तों, भोजन का रहस्य कोई जादू की गोली नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाने की एक कला है। आपकी थाली एक दर्पण है जिसमें आपका भविष्य दिखाई देता है। आप आज क्या चुनने वाले हैं? सिर्फ स्वाद या स्वास्थ्य, बीमारी या ऊर्जा? फैसला आपके हाथ में है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उस शक्ति को जगाना था जो आपके भीतर सोई हुई है। अगर आप इस कायाकल्प की यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम मन की शक्ति या नींद के रहस्य पर भी ऐसा ही गहरा और वैज्ञानिक वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में मिस्ट्री ऑफ माइंड जरूर लिखें। और हाँ, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि सही भोजन की समझ किसी की जान बचा सकती है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें